मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति। सर्वप्रथम मैं मंगल कामना करता हूं तथागत से कि आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। नए विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं विचार रखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप विचारों को समझने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज़ाद भारत में आज भी बहुत सारे लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। ये सवाल कभी कभी मेरे दिल में चुभता है। देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी मिली है, संविधान लागू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है हमको कि संविधान लागू तो हो गया है परंतु पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। अगर पूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो बेरोजगारी की नौबत नहीं आती, जो आज युवा पीढ़ी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जातिता के आधार पर सरकारें चलती हैं, धर्म के आधार पर सरकार चलती हैं। जिसकी सरकार होती है उसके पार्टी के लोग अगर कितना ही गलत क्यों ना करें लेकिन फिर भी उसको बचा लेते हैं, चाहे उसने कितने ही बड़े कारनामे क्यों ना हो, कितने ही बड़े कुकर्म क्यों ना किए हों, चाहे कितने बड़ा भ्रष्टाचार क्यों ना हो, अहित में कदम उठाया हो, लेकिन उसको पार्टी की आड़ में कहीं ना कहीं उसको पचाने की कोशिश करते हैं। अब यही सवाल एक धर्म पे आ जाता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म का व्यक्ति जो होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हम विशेष तौर पर किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम एक नैतिकता की बात कर रहे हैं, हम एक आचरण की बात कर रहे हैं और हम एक शील की बात कर रहे हैं, सदाचार की बात कर रहे हैं। हमको सोचना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसको सज़ा मिले और जिसने गलत किया उसको सज़ा मिले और जिसके साथ हुआ उसको न्याय मिले। ये हमारे मन में विचार होना चाहिए। आजकल जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको सरकार तो कहती है जो भी कहती है, लेकिन जो दर्शक होते हैं, दर्शकों में भी बहुत से वो दर्शक होते हैं जो उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अरे भाई, हमारा मकसद किसी की बातों को दबाना नहीं है, हमारे मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद किसी के धर्म को उल्टा सीधा बोलना नहीं है, हमारा मकसद किसी जाति धर्म पर लोगों को लड़ाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद किसी भी प्रकार से जातिता को बढ़ावा देने वाला मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बुद्ध के जो विचार हैं मानवतावादी, गुरु नानक का जो संदेश है, मोहम्मद साहब का जो पैगाम है, ईसा मसीह का जो संदेश है, संत कबीर का जो उपदेश है और जो संत रविदास जी का भी मार्ग है, जितने भी मार्ग हैं इनको लोग समझें, इनको लोग जानें और इनके मार्गों पर चलें, अपनी तरक्की करें, अपने पड़ोसियों के बारे में अच्छा सोचें, अपने मित्रों के बारे में सदैव अच्छी विचार रखें, तो उसमें सबका कल्याण होगा, सभी सुखी रहेंगे, सभी को न्याय मिलेगा, सभी एक दूसरे के प्रति सद्भावना की भावना रखेंगे। होता क्या है कि जब हम कहीं बात सही करते हैं तो जो गलत बात होती है उनका विरोध ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप ही स्वतः ही विरोध हो जाता है। जब दो लोग होते हैं, एक सदाचारी एक दुराचारी, जब सदाचारी की आप बात करेंगे तो दुराचारी खुद शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि काश मैं ऐसे कर्म नहीं करता, काश मैं ऐसा दुराचार नहीं करता, काश मैं ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करता, काश मैं ऐसे गलत कार्य नहीं करता जिससे समाज में मेरी छवि खराब हो गई। तो वो व्यक्ति खुद विचार करता है और वो परेशान होता है। तो उन परेशानियों के कारण वो खुद तो परेशान होता है, वो अपनी कमियों को दूर करने की बजाय दूसरों को अपनी गलतियां थोपने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आप विरोध कर रहे हैं, आप गाली गलौज करते हैं, आप धर्म की बुराई करते हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, समाज के बुराइयों को फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बौद्ध भिक्षु, साधु, संत, सूफी, फकीर, सही मायने में जो धर्मों के ठेकेदार हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और जो आपके अरबपति जो हजारों करोड़ के साधु संत हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज भी जो सही मायने में बौद्ध भिक्षु, साधु, संत, सूफी, फकीर देश के हित में अपने उपदेशों के माध्यम से, सही वचनों के माध्यम से सही दिशा देने का समाज को काम कर रहे हैं। मैं उन साधु संतों की बात कर रहा हूँ जो आज भी जंगलों में रहते हैं, आज भी जंगलों में रह करके लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, आज भी विपස්සना करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों को
नई दिशा देने का काम करते हैं। जो हमारे देश में हजारों करोड़ के मालिक हैं वो साधु संत थोड़ा ही व्यापारी हैं, उनकी अपनी अपनी कंपनियां चलती हैं, उनके बाकायदा CEO होते हैं, बाकायदा उनकी ऑडिट वगैरह करवाते हैं, सरकार में उनकी पकड़ होती है, बाकायदा वो जो है सरकार से मिले जुले रहते हैं, सरकार का पार्ट होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं। अगर रामदेव जैसे लोग सरकार का हिस्सा नहीं हो गए होते तो नागपुर में 900 एकड़ जो जमीन दी गई थी वो किस आधार पर दी गई थी? उड़ीसा में अभी कम से कम 500 एकड़ जमीन का भी जिक्र आया था, कई सौ बीघा जमीन का जिक्र आया था। यानी हजारों लाखों करोड़ जमीन इस देश के अंदर, हजारों लाखों करोड़ बीघा जमीन साधु संतों नाम पर है, उनके ट्रस्टों के नाम पर है। तो गरीबों के लिए ज़मीन कहाँ से मिलेगी? 2 हाथ जगह बनाने के लिए गरीब आदमी सोचता है, पूरी ज़िंदगी कमाता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, कुछ खून पसीना बहाता है, बच्चों का भी पेट काट कपट करता है, भूखा प्यासा भी रहता है। वो 2 हाथ ज़मीन खरीदने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, उसके बाद भी 2 हाथ जगह नहीं बन पाती है। लेकिन धर्मों के नाम पर हजारों लाखों बीघा जमीन आवंटित कर दी जाती है। क्यों? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्या जो धर्म के नाम पर लोग ज़मीन फ्री में लेते हैं, क्या धर्मों के नाम पर लोगों को दान नहीं लेते हैं? उनके मंदिरों पे जो हजारों करोड़ का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका कोई हिसाब मांगता है? उसका कोई हिसाब देता है? हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन होती जा रही है, लेकिन अभी तो चल ही रहा है वर्तमान में। ऐसी स्थिति में किसी साईं के मंदिर का जो ट्रस्ट है, साईं मंदिर का जो ट्रस्ट है, या तिरुपति मंदिर का ट्रस्ट है, या और भी जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टियों ने ये कहा कि लाओ 2-4 10,000 20,000 गरीब लोगों के लिए भोजन दान कर दें, अन्नदान कर दें, हम कम से कम खाना बांट दें, गरीबों के लिए कपड़े बांट दें। आखिर जो भगवान के नाम पर चढ़ाया गया पैसा, पब्लिक के द्वारा चढ़ाया गया पैसा, और वो जब पब्लिक भूखी मर रही है, पब्लिक दुखी है, पब्लिक बेरोजगार है, पब्लिक अपनी दम तोड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो ट्रस्ट का पैसा कम से कम आम जनता के काम आना चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन इतना सुनने पर भी लोग भड़क जाते हैं, और भड़कते कौन हैं? जो सही बात को स्वीकार नहीं कर सकते, जो सही बात को जानने की हिम्मत नहीं रखते। अगर सही बात को जानने की हिम्मत रखना शुरू कर देंगे लोग, तो मैं समझता हूँ जो गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या है, लोग पक्ष लेते हैं, क्योंकि कोई किसी की पार्टी में जुड़ा हुआ है, तो किसी के मंदिर में जुड़ा हुआ है, किसी के ट्रस्ट में जुड़ा हुआ है, तो कहीं समुदाय से जुड़ा हुआ है, कहीं संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कहीं किसी न किसी मंदिर मस्जिद तो गुरुद्वारे से बौद्ध विहार से जुड़ा हुआ है। मैं किसी एक धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है, वो सबको शांति का बराबर की संदेश देता है, और मानव एक समान रहने की शिक्षा देता है, हिदायत देता है कि मानव एक समान है। एक घाट पर कुत्ता बिल्ली पानी, शेर भी पानी पी सकते हैं, और इंसान के अंदर मतभेद ना करें, इंसान के साथ प्रेम करें, इंसान के साथ में सुख दुख में काम आए, उसकी पीड़ा समझे, उसका समाधान करें। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा धर्म है, मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है, किसी का दुख में साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी कोई बीमार व्यक्ति है, उसको कितना आप मदद कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। कोई व्यक्ति दुखी है, उसके घर में रोटी तक नहीं है, जितनी आपसे बनती है मदद, हम ये नहीं कहते कि आप पूरा जीवन काट देंगे किसी का, और पूरा जीवन कोई किसी का काट भी नहीं सकता, लेकिन संभवतः जितनी मदद हो सके उतनी मदद तो कम से कम एक मित्र होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस बीच में कोई भी धर्म आपको रोकने नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अशिक्षित है, उसको शिक्षा देने का काम किया जाए। कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको कोशिश की जानी चाहिए कि हम ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं दिला सकते तो छोटी मोटी नौकरी पे, प्राइवेट में कहीं पे भी रख करके वो अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सकता है। मैं समझता हूँ इस बीच में कोई धर्म आड़े नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा करना सब धर्मों में अच्छा है, बुरा करना सब धर्मों में बुरा है। इसलिए मेरे प्रिय विदेशवासियों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं नीचे कमेंट पढ़ता हूँ वीडियो के नीचे, तो मुझे कई बार हंसी आती है, कई बार अफसोस होता है कि आज भी हमारा देश आज़ाद ज़रूर हो गया है, लेकिन मानसिक गुलामी से अभी भी उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। क्योंकि बहुत से लोग जो मानसिक गुलाम हैं, उनके मन में वही कीड़ा, वही जातिवाद का कीड़ा, वही बेफिजूल की बकवासें, बेफिजूल की सोच, कोई उन्नति वाली सोच नहीं है, कोई विकसित करने वाली सोच नहीं है। देश को हम कहाँ ले जा सकते हैं इसके बारे में कोई सोच नहीं है। देश का कैसे विकास हो, कैसे उन्नति हो, कैसे हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बने, हमारा बच्चे कैसे उन्नति करें, इसकी पीड़ा लोगों में नहीं है। पीड़ा है तो सिर्फ इस बात की है कि ये
बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु हैं या ईसाई धर्म के पादरी हैं या गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, ये लोग जब बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो सच बोलने पर सच सुनने वालों को बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है, लोगों का काम है कहना, लोग बोलते हैं, उनका बोलना अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे प्रिय देशवासियों, इतना भी मत बोलो कि खुद में ही आप गिर जाओ, क्योंकि खुद में ही गिरने पर बहुत तकलीफ होती है। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति दूसरों के लिए गाली देता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गंदा सोचता है, जो व्यक्ति गंदा दूसरों के बारे में सोचता है, बोलता है, समझता है और दूषित भावना रखता है, दूषित विचार रखता है, मेरा मानना है कि वो किसी और को नहीं बोल रहा है, किसी और के प्रति ईर्ष्या नहीं रख रहा है, वो स्वयं ईर्ष्या की आग में जलकर अपने आप को नष्ट कर रहा है। वो स्वयं अपने अंदर के मन में गंदे विचार रख के अपने मन को दूषित कर रहा है। और मैं समझता हूँ किसी के प्रति अपशब्द बोल करके मैं समझता हूँ कि वो खुद अपने सुखी जीवन को दूषित वातावरण में बदल रहा है, क्योंकि इंसान को सुख से प्रेम नहीं है, दुख से ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि आलोचना करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन सुख की अनुभूति चाहिए तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, चुगली को छोड़ना पड़ेगा, गाली गलौज को छोड़ना पड़ेगा, अपशब्दों का प्रयोग करना छोड़ना पड़ेगा। किसी की सही बात लगे तो उसको सुनो, किसी की गलत बात लगे उस पर आप, ये जरूरी नहीं कि आप सहमत हो, वो आपके निजी विचार हैं, गलत बातों पर सहमत होना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ भारत आज़ाद जरूर हुआ है मेरे प्रिय देशवासियों, लेकिन अभी भी व्यक्ति को मानसिक गुलाम से कहीं ना कहीं छुटकारा नहीं मिला। और लोगों को उलझाने का काम जो सरकारें करती हैं कि धर्म के नाम पर लड़ो, जाति के नाम पर लड़ो, मस्जिद के नाम पर लड़ो, बुद्ध विहार के नाम पर लड़ो, मंदिर के नाम पर लड़ो, ये सिर्फ लड़ने का जो काम होती हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं। अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए वो कोई भी गेम खेल सकती हैं, कोई भी प्रकार का षड्यंत्र रच सकती हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमें उन लोगों के झांसों में ना आकर के हमें आपसी परस्पर रहने के लिए एक दूसरे की मित्रता को नष्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लगाव रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सुख और दुख में साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होने पर ये मैं समझता हूँ भुखमरी से भी छुटकारा मिलेगा और मैं समझता हूँ सुरक्षा भी होगी, नारी जो समाज है उसका भी सम्मान होगा, नारी जात का भी सम्मान होगा। मेरा यही कहना है कि बौद्ध भिक्षु हों, साधु संत सूफी फकीर जो हों, उनका कर्तव्य है कि वो किसी के लिए भी गलत ना सोचते हैं और ना कभी सोचा था, ना कभी सोचने के बारे में उनके पास टाइम है। वो जो भी बोलते हैं, जो सामने आता है वही अपने विचार रखते हैं। सहमत होना ना होना हमें पता है, ये देश की जनता का काम है, लेकिन सही आवाज़ को हमारा उठाना समय समय पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद जरूर हैं, लेकिन जो मानसिक गुलामी अभी भी जूझ रहे हैं, जो अभी मानसिक गुलाम से आज़ाद नहीं हुए, मैं उनसे अपील करूंगा कि अपनी मानसिक गुलामी को दूर करें और अपने मन में अच्छी सोच रखें, सभी के प्रति सही भावना लेकर चलें। आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहेंगे। आप सभी को